वेलकम बैक टू माय चैनल। ऐसी नई कहानियाँ तेकुक FF। आई एम माई इम्प्रेस। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा ये तेकुक फैनफिक। मैंने बहुत सारी FF पढ़ के उसका मिक्सचर बना के इस FF को खुद से रिबिल्ड किया है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो आई एम योर इम्प्रेस का फर्स्ट पार्ट है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो कहानी स्टार्ट होती है कि एक ओमेगा लड़का, ये ओमेगा वर्स है गाइस, मेरी हर कहानी ओमेगा वर्स होती है। तो ओमेगा वर्स है और एक ओमेगा लड़का पानी में डूब रहा था और सारे कुछ गार्ड्स बोल रहे एम्प्रेस एम्प्रेस अब ठीक है। वो अब मतलब एक एम्प्रेस जो पानी में डूब रही थी, तो ना उसके गार्ड्स उससे उठाते हैं और डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तो डॉक्टर के पास लेके जाने के बाद वो बोलते हैं कि अभी वो ठीक है लेकिन वो बहुत वीक है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ना वो एम्प्रेस थी हमारा तेहंग एक एम्प्रेस था। तो उससे होश आता है 2 दिन बाद होश आने के बाद वो देखता है और वो ना सोच रहा था कि ये कौन सी जगह है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो ना वो सब कुछ भूल चुका था, उसे कुछ याद नहीं था। तो ना उसका एक नौकर आता है और बोलता है कि एम्प्रेस आप ठीक है। फिर बोलते हैं मैं एम्प्रेस नहीं हूँ। फिर ऐसा बोल के बोलता है नहीं आप एम्प्रेस हो। फिर ना वो बोलता है नहीं मैं एम्प्रेस नहीं हूँ। फिर ऐसा बोल के ना वो उठने लगता है। तो ना उसके एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो ना उसके एब्डोमेन में वो हाथ रखता है। वो बोलता है कि फिर ना वो नौकर भाग के जाता है और हीलर को बुला के लाता है और बोलता है कि आप उठिए मत, आपकी बेबी के लिए अच्छा नहीं है। फिर ना बोलता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर ना तेंग बोलता है मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। फिर बोलता है कि क्या आप कुछ याद नहीं आ रहा है मतलब क्या। फिर बोलता है मेरा सर बहुत दुख रहा है, मुझे कुछ याद नहीं है। फिर बोलता है कि उसका नौकर बोलता है कि आप एक एम्प्रेस है। फिर बोलता है तो मेरे किंग कहाँ है। फिर बोलता है किंग अपने नीस पे ग्रैंड मदर के यहाँ पे बैठे हुए हैं। फिर बोलता है क्यों, क्योंकि उनके एक दूसरे वाइफ को मतलब राजमाता ने पनिशमेंट दी है क्योंकि आपको मारने की कोशिश की थी उन्होंने। फिर बोलता है क्या। फिर बोलता है मुझे सब बताओ क्या हुआ। फिर ये तेहंग को उसके नौकर सब कुछ बताता है। तो ना वो बोलता है अच्छा ठीक है, तो एम्प्रेस मुझसे प्यार नहीं करते, मतलब किंग मुझसे प्यार नहीं करते। फिर बोलता है ना नहीं, वो उनसे प्यार करते हैं क्योंकि आप उनकी मदर की चॉइस थी, इसीलिए उनको आपसे पहले शादी करनी पड़ी। और दूसरी बात उनकी शादी उनसे होने वाली है, हुई नहीं है, लेकिन वो उनको अपनी क्वीन की तरह ही रखते हैं, अपनी एम्प्रेस की तरह ही रखते हैं। फिर ना ये सुन के तेंग को बहुत बुरा लगता है, बोलता है कि उसे वैसे कुछ पता नहीं है। तो ना वो बोलता है चलो। फिर बोलता है आपकी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं है एम्प्रेस। फिर बोलता है नहीं चलो। फिर और नफ़रत करेंगे किंग मुझसे। फिर ना वो देखता है कि किंग अब मतलब उसे कोई समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या है। तो ना उसका नौकर बोलता है ये किंग है। फिर बोलता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। फिर ऐसा बोल के वो किंग के साथ जाके बैठ जाते। तो ना जोंगकुक होता है किंग। तो जोंगकुक बोलता है कि अभी कौन सा नाटक करने वाले हो, तुम्हारे नाटक की वजह से मेरे प्यार को इतना सफ़र करना पड़ रहा है 2 दिन से। तुम अभी क्या नाटक करने वाले हो, तुम यहाँ से जाओ वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। फिर ना ये तेहंग को सुन के बहुत बुरा लगता है। तो ना तेहंग बोलता है मैं आपका मदद करने आया हूँ किंग, तो प्लीज़ आप मुझे आपकी मदद करने दीजिए। फिर ना मतलब
राजमाता आती है और देखती है कि तेहंग अपने घुटनों में बैठा हुआ है। तो ना वो भाग के जाके तेहंग को उठाती है, बोलती है क्या हुआ। फिर बोलता है कि तेहंग बोलते हैं मदर प्लीज़ उनके सेकेंड वाइफ को छोड़ दीजिए, उनकी कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है, मैंने अपनी गलती से गिर गई थी और मुझे ऐसा हुआ था, उनकी कोई गलती नहीं है। तो ना जॉन्गकुक की मॉम मिसेस जॉन्गकुक को देखती है और उसे ना एक डिस्कस्टिंग सा लुक देखती है, बोलते तुमने इसे पसंद नहीं किया, उसे पसंद किया। फिर ना वो था जिन। फिर ना जिन उससे बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं उसे छोड़ दूँगा, अभी तुम उठ जाओ, तुम्हारे तबीयत के लिए अच्छा नहीं है, ये हमारे ग्रैंड चाइल्ड के लिए अच्छा नहीं है। फिर वो अपना सर हिलाता है, बोलता है यस। फिर उठता है। फिर ना वो ना जॉन्गकुक को देखता भी नहीं, वहाँ से चला जाता है। तो ना मतलब जिन को ये थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि पहले जो तेहंग जॉन्गकुक के लिए पागल था, उसके अटेंशन के लिए, उसके लिए कुछ भी करता था, उसके साथ बात करता था। तो ना जॉन्गकुक ये ध्यान नहीं देता, वो भाग के जाता है और अपने प्यार को, क्या बोलते हैं उसको, उसका नाम था लीसा। तो वो अपने होने वाली सेकेंड वाइफ को लेके अपने उसके कमरे में जाके देख के आता है और उसे मतलब हीलर को बुलाता है उसे हील करने के लिए। तो ना वो जो लीज़ा के साथ ही था कुछ दिन। फिर ना कुछ दिनों में मतलब तेहंग ने सब कुछ जान लिया था, उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन उसके मतलब वो कैसे एम्प्रेस के साथ मिला, मतलब किंग के साथ मिला, और उसके मॉम डैड और जॉन्गकुक के मॉम डैड ने शादी फिक्स की। तो मतलब तेहंग के मॉम डैड एक जगह पे रहते थे, उनके पास अनोखी शक्तियाँ थी, तो इसीलिए जिन ने जॉन्गकुक के लिए तेहंग को चुना था, उनका बेस्ट फ्रेंड वाला था, तो इसीलिए जो मतलब जिन RM उसके फादर मदर थे। तो ना RM अभी मतलब उसके किंग पोजीशन से उतर चुका था, क्योंकि उसे और नहीं किंग की पोजीशन में नहीं रहना था, उसे अभी अपनी ज़िंदगी अपने वाइफ के साथ गुजारनी थी बहुत अच्छे से। जब उसने किंग की पोजीशन छोड़ी थी तो वो अपने बचपन के दोस्त के साथ, मतलब मिस्टर किम और मिसेस किम, उन दोनों के बचपन के दोस्त थे, तो इसीलिए उनके दोस्तों के से मिलने गए थे, तो तभी उसने जो मतलब तेहंग को देखा था। तो ऐसे ही उनकी शादी हुई, लेकिन जॉन्गकुक कभी उससे प्यार नहीं करता था। तो वो ना उसकी मॉम की ज़िद की वजह से तेहंग के साथ उसको रात बितानी पड़ी। तो अभी सब लोगों को पता है क्यों, मतलब 2-3 बार ही सिर्फ उसने तेहंग के साथ रात बिताई थी, लेकिन उसकी मॉम की ज़बरदस्ती की वजह, जिनकी ज़बरदस्ती की वजह से जॉन्गकुक लीसा से शादी करना चाहता था। तो जिन ने ये शर्त रखी कि जब तेहंग प्रेग्नेंट होगा तभी तुम लीसा से शादी कर सकते हो। तो ना जॉन्गकुक को ये मानना पड़ा उसकी मॉम की बात, तो इसीलिए तो फिर इस वक्त लीसा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब तेहंग जॉन्गकुक को पहली बार देखा था तो उसने पहली नज़र में उससे प्यार कर लिया था। जॉन्गकुक उससे मतलब वो जॉन्गकुक जब 24 साल का था और तेहंग 18 साल का था, वो बहुत छोटा था, लेकिन उसे जॉन्गकुक बहुत पसंद था, उससे प्यार हो गया था, उसके लिए वो हर चीज़ करता था। लेकिन जॉन्गकुक को कभी वो दिखाई नहीं देता था, वो सिर्फ लीसा करता था। तो ना और जॉन्गकुक का मतलब मंत्री था, क्या बोलते हैं, राइट हैंड था शुगर, और शुगर का मतलब हस्बैंड था, मतलब वाइफ था जिमिन और तेहंग बहुत अच्छे दोस्त थे। तो इसीलिए जब जॉन्गकुक और तेहंग की शादी हुई थी तब शुगर ने जिमिन को देखा था और उसने प्रपोज़ किया था जिमिन को, तो उन दोनों की भी शादी हो चुकी थी। तो ना वो बहुत ज़्यादा खुश थे। वो ना तब जो फिर जिमिन आता है, फिर ना बोलता है कि तुम ठीक हो तेहंग, वो जाके हक कर लेता है। तो ना तेहंग को
उसे थोड़ा थोड़ा सा याद आता है कि वो जिमिन के साथ कैसे रहता था, उसकी फैमिली याद थी। लेकिन जंगकुक के साथ जो सीन हुआ था, जब से वो मिला था, तब से उसने जंगकुक की यादें उसके पास नहीं थी सिर्फ, वरना सब यादें थी। तो ना इसीलिए फिर ना तेहंग बोलता है कि हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते, किंग मुझसे प्यार नहीं करते, तो मैं क्या करूं। फिर बोलता है कि तो तुम समझ गए हो अभी। फिर बोलता है हाँ मैं समझ गया हूँ। तो ना जिमिन बोलता है कि तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। फिर ना ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तो ना जंगकुक को ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अभी अभी ना तेहंग उसके पास नहीं आता था, उससे बात नहीं करता था, वो उसे तंग नहीं करता था। वो उसे मिस कर रहा था जंगकुक तेहंग को मिस कर रहा था, क्योंकि जो तेहंग बहुत ज़्यादा उसे परेशान करता था, चीज़ें करता था। तो ना इसीलिए जंगकुक को उसे याद आने लगता है कि कैसे वो नॉय करता था तेहंग उसे। तो ना वो देखने जाता है। फिर ना वो बोलता है कि अभी उसे देखने जाना चाहिए एक बार तो। मतलब 15 दिन हो चुके थे, 2 हफ्ते हो चुके थे, उसने उसकी तबीयत देखी थी, उसका चेहरा पूरा पेल हो चुका था। लेकिन उसने लीज़ा के बदले उसे ध्यान ही नहीं दिया कि उसका चेहरा कितना पेल है, उसे कितना पेन है। तो ना अभी तेहंग का प्रेगनेंसी 2 मंथ्स का था। यहाँ पे गाइस मैं 9 मंथ प्रेगनेंसी रख रही हूँ, तो ऐसे ही होगा। तो ना 2 मंथ्स का था। तो अभी तेहंग ना अपने रूम में बैठा हुआ था और खिड़की से बाहर देख रहा था, सोच रहा था कि जो इंसान प्यार ही नहीं करता, जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके ज़िंदा होने से या ना होने से, उसे अपने बच्चे का भी ध्यान नहीं था कि उसे कितना पेन हो रहा होगा। वो सांस नहीं ले पा रहा था, गहरी गहरी सांसें ले रहा था, लेकिन फिर भी उसके लिए वो गया, फिर भी उसके दिल में उसके लिए प्यार नहीं है। तो ऐसे इंसान के साथ रहने से अच्छा है तो ना रहे, उसे दूर ही रहे। तो ना वहाँ पे जिमिन आता है, जिमिन उसे खाना खिला रहा था। तो ना जल्दी से तेहंग बोलता है मुझे अभी नहीं खाना है, जिमिन प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। फिर दूसरी तरफ से जंगकुक बोलता है खाओ। फिर ना वो उसे देखता है और तेहंग उसे देखता है, फिर अपना मुंह मोड़ लेता है और कुछ सोचने लगता है। फिर बोलता है कि शायद अभी वो मदर के कहने पे यहाँ पे आए होंगे। फिर बोलता है कि वो आपका कंसर्न नहीं है किंग। वो ना उठ के किंग को ग्रीट करता है, बोलता है किंग। फिर बोलता है कि तुम ठीक हो। फिर तेहंग बोलता है हाँ मैं ज़िंदा हूँ। फिर ना ये सुन के जंगकुक को बुरा लगता है कि उसने ऐसा बोला। फिर बोलता है कि बेबी कैसा है। फिर बोलता है वो भी ज़िंदा है। तो ना उसे थोड़ा ऑड लगता है जंगकुक को, कभी भी तेहंग ने ऐसे बात नहीं की थी। फिर ना जंगकुक और कुछ बोलने वाला था, तो ना जंगकुक को तेहंग बोलता है कि क्या मैं अपने घर जा सकता हूँ, मैं ना मॉम डैड को बहुत मिस कर रहा हूँ, मम्मी पापा को, कि मैं घर से जा सकता हूँ किंग। वो बोलता है कि जंगकुक बोलता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम जाओ, लेकिन मॉम नहीं जाएंगी कि तुम ऐसी हालत में बाहर जाओ। फिर बोलता है कि मैं मदर से बात कर लूँगी, क्वीन मदर से बात कर लूँगा। कर लूँगा। फिर बोलता है अच्छा ठीक है, तुम्हें जो सही लगे। अभी ना जंगकुक को बहुत ऑड लग रहा था कि तेहंग ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। फिर ना वो तेहंग के पास जाके उसके एब्डोमेन में हाथ रखने वाला था, तो ना तेहंग दूर चला जाता है। बोलता है कि आपकी वाइफ कैसी है। फिर बोलता है वो ठीक है। फिर बोलते हैं ठीक है। जंगकुक बोलता है ठीक है। पहली बार तेहंग ने उसके जेनी के बारे में अच्छे से पूछा था, वरना वो नहीं पूछता था कुछ भी। तो ना वहाँ पे जंगकुक को बहुत कुछ ऑड लग रहा था। तो ना बोलता है तुम ठीक हो। फिर बोलता है यस किंग। फिर ऐसा बोल के वो बोलता है कि मैं अभी खाना खा लेता हूँ किंग, मुझे थोड़ा सा भूख लगा है। तो ना खाना खाने लगता है। वो जंगकुक को फुल्ली इग्नोर कर रहा था। तो ना जंगकुक को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि जब भी तेहंग उसके पीछे घूमता था
अभी तेयंग उसे बिल्कुल भी मतलब हाँ जवाब दे रहा था, वो ज़्यादा बात भी नहीं कर रहा था। तो ना जंगकुक पूछता है कि तुम ठीक हो क्या, मैं हीलर्स को बुलाऊं? फिर बोलता है नहीं किंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर ना वो बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ना वो जंगकुक वहाँ से चला जाता है। तो ना वो सीधा अपने सभा के लिए निकल जाता है, वो लीज़ा से मिलने नहीं जाता। तो ना वो लीज़ा को एक नौकरानी बोलती है कि किंग एम्प्रेस के कमरे में गए थे। तो ना लीज़ा को बहुत गुस्सा आता है। तो ना बोलता है इसे थोड़ा सा सबक सिखाना होगा, मतलब तेयंग को। तो लीज़ा उसे बोलती है कि मैं ठीक हूँ, मुझे बताओ कि वो कहाँ है। तो ना शाम का वक्त था, तो तेयंग को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो ना उसके लिए जो गार्डन प्रोवाइड किया गया था, तो ना वो गार्डन में घूम रहा था। तो ना वहाँ पे लीज़ा आती है। फिर उसे पता चल जाता है ये लीज़ा है, क्योंकि उसके नौकर ने बोला। वो बोलता है, वो और उसे अच्छे से ग्रीट करता है, बोलता है जी बोलिए। फिर बोलता है, फिर लीज़ा आके उससे ताना मार रही थी कि कैसे हो। फिर बोलता है मैं ठीक हूँ। फिर बोलता है मैं और किंग शादी करने वाले हैं। फिर ना ये सुन के तेयंग को बहुत बुरा लगता है। फिर भी वो बोलता है अच्छी बात है। फिर बोलता है कि तुम खुश हो? फिर बोलता है हाँ, किंग खुश है तो मैं भी खुश हूँ। फिर ऐसा बोलता है कि वो तुम बहुत अच्छा नाटक करते हो, लीज़ा बोलती है ऐसा। फिर लीज़ा बोलती है कि तुम बहुत अच्छे नाटक कर लेते हो, लेकिन ये नाटक वर्थ इट नहीं होगा। किंग मुझसे प्यार करते हैं और मेरे साथ ही रहेंगे। तुम और तुम्हारा बेबी बर्डन है, ज़बरदस्ती के थोपे गए हो किंग पे। फिर ना ये सुन के और ज़्यादा बुरा लगता है। तेयंग की आंखों से थोड़ा सा पानी निकल आता है। तो ना लीज़ा देख के स्मोक करती है, बोलती है कि उसका मतलब क्या बोलते हैं, काम कर दिया। फिर ना जो तेयंग बोलता है कि हाँ मैं बर्डन हूँ, मुझे पता है, लेकिन तुम तो अभी तक हुए नहीं हो उनकी वाइफ। तो ना उसने जवाब दे दिया था उसे और बोल रहा था कि वाइफ नहीं बनी हो अभी तक, तो थोड़ा सा तमीज़ से, मैं एम्प्रेस हूँ यहाँ की। फिर ऐसा बोला था तेयंग ने, उसे जवाब दे दिया क्योंकि उसने दिल को उसे बहुत दुखाया था। तो इसीलिए ना तेयंग जवाब दे देता है लीज़ा को। लीज़ा ना थप्पड़ मारने वाली थी, तो ना उसके गाल पे खुद एक थप्पड़ पड़ जाता है और वो देखता है कि वो मदर क्वीन थी। वो बोलता है मदर क्वीन आई एम सो, मतलब वो ना घुटने पे आ जाती है और तेयंग ना फ्लिंच हो जाता है, बोलता है कि क्या हुआ, मतलब मदर क्वीन यहाँ पे कैसे? क्योंकि जिन आया था तेयंग को देखने के लिए, तेयंग ने बोला था कि उसे अपने घर जाना है। तो उसे फिर ना उससे परमिशन नहीं दिया था तेयंग को। तो ना तेयंग बहुत नाराज़ हो गया था जिनसे, तो उसे मनाने के लिए आया था वो। तो ना फिर वहाँ पे जंगकुक भी ये सब देख लेता है। तो ना वो लीज़ा पे बहुत गुस्सा हो जाता है। तो ना तो ये सब देख के उसका तेयंग का सर घूम रहा था कि क्या हो रहा था। वो ना अपने वहाँ पे जिमिन भी आ जाता है। फिर बोलता है कि क्या हुआ तेयंग, तुम ठीक हो? फिर ना तेयंग सर हिलाता है, वो ठीक है, लेकिन वो ना जिमिन का हाथ पकड़ लेता है। वो बोलता है कि मुझे बिठाओ। फिर ना उसे मदर किंग बोलती है उसे बिठाओ। फिर वो बैठ जाती है। फिर ना वो लीज़ा को पनिशमेंट देने वाली थी। फिर ना तेयंग बोलता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मदर क्वीन, उसे छोड़ दीजिए। फिर बोलता है तुम उसे प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो तेयंग? फिर बोलता है छोड़ दीजिए, किंग को अच्छा नहीं लगेगा, उन्हें लगेगा कि मैं ही गलत हूँ। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये एम्प्रेस का फर्स्ट पार्ट है और कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये फैनफिक कैसी लगी।